मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज खजूरी रविवार के विषय में, पाम संडे के विषय में बाइबल में से इसके ऊपर स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में हम खजूर की डालियों की महत्वता के विषय में और यीशु मसीह गधे के ऊपर ही क्यों बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया, इस बात के ऊपर मनन करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आशीषमय और आपकी आत्मिक उन्नति का कारण होगी। तो मेरे प्रियजनों, खजूरी रविवार ईस्टर संडे से एक सप्ताह पहले मनाया जाता है और ये पूरे विश्व में, पूरे संसार में ईस्टर डे, गुड फ्राइडे, पाम संडे मनाया जाता है। तो मेरे प्रियजनों, खजूरी रविवार के विषय में हम जब पवित्र बाइबल में से सीखते हैं तो ये चारों अंजीलों में, चारों सुसमाचारों में हम इस घटना को पाते हैं। लूका की अंजील 19 अध्याय और उसके 28 से 40 वचन तक, मत्ती की अंजील 21 अध्याय और उसके 1 वचन से 10 वचन तक, मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय और उसके 1 वचन से, यूहन्ना की अंजील और उसका 12 अध्याय और उसके 12 वचन से लेकर 19 वचन तक। इस घटना को हम चारों सुसमाचारों में सीखते हैं। तो मेरे प्रियजनों, इस दिन क्या घटना हुई बाइबल में लिखा है। जब हम मत्ती की अंजील 21 की 1 से 10 तक पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और जब वह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे लोग अपने वस्त्रों को गधी के बच्चे के आगे विछा देते हैं और हाथों में खजूर की डालियों को लेकर होशना होशना कर कर प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। तो मेरे प्रियजनों, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर लोगों ने होशना होशना कर कर स्वागत किया। तो इस प्रवेश को विजय प्रवेश भी कहा जाता है, शाही दाखला कहा जाता है, कि एक राजा का आगमन कहा जाता है यरूशलेम में। तो मेरे प्रियजनों, यरूशलेम में उस समय बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। लगभग बाइबल स्कॉलर बताते हैं 20 लाख के लगभग लोग यरूशलेम में इकट्ठे थे, क्योंकि उस समय यरूशलेम में एक बहुत बड़ा पर्व चल रहा था, बहुत बड़ा एक मेला चल रहा था। और जब लोगों ने यीशु मसीह को आते हुए, गधी के बच्चे के ऊपर आते हुए देखा और उन्होंने ये जान लिया कि ये वो राजा है जो हमें छुटकारा देने के लिए आया है। और यीशु मसीह एक ऐसा राजा है, उन्होंने अपने मन में सोचा कि दुनियावी राजे जो है केवल दुनियावी चीजें, कुछ चीजें ही देते हैं, लेकिन ये तो राजा चंगियाई भी देता है, ये तो राजा अंधों को आंखें देता है, ये तो राजा लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, रोटियां भी देता है। और लोगों ने होशना होशना कर कर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। तो मेरे प्रियजनों, खजूर की डालियां हाथों में लेकर, इसीलिए हम खजूरी रविवार बोलते हैं। तो जो खजूर की डालियां हैं मेरे प्रियजनों, ये गुडनेस को दर्शाती हैं, आनंद को दर्शाती हैं और खुशहाली को दर्शाती हैं, बहालता को दर्शाती हैं। क्योंकि धर्मी व्यक्ति की तुलना में खजूर के वृक्ष के साथ बाइबल में की गई है कि धर्मी जन खजूर के वृक्ष के समान फलेगा, बढ़ेगा। तो मेरे प्रियजनों, पुराने नियम में खजूर की डालियां झोंपड़ियों के पर्व के समय इस्तेमाल की जाती थी। और जो मंदिर के द्वार बनाए गए थे, दरवाजे बनाए गए थे, उनके ऊपर खजूर की डालियां की शेप बनाई गई थी, तस्वीरें बनाई गई थी। तो बहुत सारे खजूर की डालियों को जब भी हम पुराने नियम में देखते हैं तो वो बहाली को, खुशहाली को दर्शाती हैं। तो मेरे प्रियजनों, इसीलिए उन्होंने राजा के आगमन के लिए हाथों में खजूर की डालियां लेकर प्रभु का स्वागत किया, वेलकम किया। और मेरे प्रियजनों, इतना ही नहीं, बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य 9:9 में कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में होंगे, उस समय भी एक बड़ी भीड़ अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर
हम सब वहां पर अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे, होशाना कहकर उसकी महिमा और प्रस्तुति करेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, खजूरी रविवार का मतलब तो यही है कि लोगों ने उस समय खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, वेलकम किया। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर ही क्यों बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। तो मेरे प्रियजनों, इसके 3 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला कारण, यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। एक चिन्ह था जिसे हम यकरिया 9:9 में देखते हैं। वहां पर लिखा, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उदार पाया हुआ है, वह दीन है और वह गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्रियजनों, यकरिया ने पहले ही ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में की थी। तो इसीलिए पहला कारण तो यही है कि यीशु मसीह का गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आना, ये जीसस के विषय में एक भविष्यवाणी की गई थी और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। दूसरा कारण, शांति का संदेश, मिलाप का संदेश। तो मेरे प्रियजनों, जब भी कोई राजा घोड़े के ऊपर, रथों के ऊपर, हाथियों के ऊपर आता है तो वो एक युद्ध को दर्शाता है, लेकिन जब कोई गधे के ऊपर बैठकर आता है तो वो मिलाप को दर्शाता है, दीनताई को दर्शाता है, नम्रताई को दर्शाता है। इसीलिए बाइबल कहती है, किसी को तो घोड़ों के ऊपर, किसी को तो रथों के ऊपर भरोसा होगा, लेकिन हम तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो मेरे प्रियजनों, ये घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, हाथियों के ऊपर ये घमंड को दर्शाता है, लेकिन यीशु मसीह मिलाप कराने के लिए, इसीलिए यकरिया 9:9 में लिखा है, वह दीन है, वह नम्र है और वह गधी के ऊपर चढ़कर आता है। तो मेरे प्रियजनों, गधी के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आना, ये दीनताई को, नम्रताई को दर्शाता है। तो तीसरी बात, तीसरा कारण, मेरे प्रियजनों, गधी के विषय में बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है, गधे के विषय में, गधी के बच्चे के विषय में। तो मेरे प्रियजनों, पुराने नियम में जब हम निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय और उसके 20 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये बात को सीखते हैं कि गधी का जो बच्चा है, या जो गधा है, या गधी है, इसको बाइबल में अशुद्ध माना गया था। और इसीलिए पवित्र बाइबल में ये लिखा गया था कि जो गधी का बच्चा है, उसका पिलोठा बच्चा है, उसको अर्पण नहीं किया जाता था परमेश्वर के लिए। जबकि हर एक जानवर का जो भी बच्चा होगा, जो अशुद्ध जानवर थे, उनको पिलोठों को परमेश्वर के लिए अर्पण किया जाता था। चाहे भेड़ का बच्चा हो, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे पक्षियों के बच्चे हो, उनको पहले को, पिलोठे को परमेश्वर के लिए अर्पण किया जाता है। लेकिन गधी के बच्चे के लिए ऐसा लिखा गया है, गधे के बच्चे के लिए ऐसा लिखा गया है निर्गमन 34:20 में, गधे के पिलोठे को मेमना देकर छुड़ा लेना, और यदि तू उसको छुड़ा ना सके तो उसका गला तोड़ देना। तो मेरे प्रियजनों, गधे का परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं किया जाता था, भेंट नहीं दी जाती थी उसके पिलोठे को। और बाइबल कहती है, यदि उसको तू पालना चाहता है, अपने घर में रखना चाहता है, उसका तू प्रयोग करना चाहता है, तो गधी के बच्चे के लिए उसके बदले में तू मेमने का बच्चा बलिदान दे देना। और यदि तू उसे छुड़ा ना सके, यदि तू उसके लिए मेमना नहीं देना चाहता, तो उसका गला तोड़ देना। तो मेरे प्रियजनों, जब हम मत्ती की अंजील 21:1 में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने ऐसे कहा कि तुम गधी के बच्चे को गधी के पास देखोगे, बाहर बांधा हुआ देखोगे। तो मेरे प्रियजनों,
इस घटना में हम ये बात को सीखते हैं कि उस मालिक के पास छुड़ाने के लिए मेमना नहीं था। वो बच्चे को उसने बाहर बांध दिया कि कोई भी उसे छुड़ा सकता है मेमना देकर, लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं वो मेमना खुद पूरी मानव जाति के लिए बलिदान होने के लिए उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए मेरे प्रियजनों, गधा एक अशुद्ध जानवर था और उसके लिए और मनुष्य के लिए सेम भेंट थी। यदि मनुष्य के पलोटे को भी खुदा के लिए अर्पण नहीं किया जाता था, उसके लिए मेमने को दिया जाता था, और सेम गधी के बच्चे के लिए भी यदि उसको रखना है तो मेमने का बलिदान दिया जाता था। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो खुद मेमना, परमेश्वर का मेमना, उसके ऊपर बैठकर उसके छुटकारे का और हम सब के लिए छुटकारे का कारण बना। तो मेरे प्रियजनों, तीसरा कारण यही है कि यीशु मसीह उसे और मुझे, हम सब के लिए छुटकारे का कारण बने। पिता परमेश्वर, मेरे चीजों, यीशु मसीह ने गधी के विषय में चिंता जताई है। बाइबल में हम देखते हैं, खुदा के कलाम में जब यीशु मसीह ने शब्द के दिन के विषय में सिखाया, यीशु मसीह ने कहा, क्या किसी का गधा खड्डे में गिर जाए, क्या उसे नहीं बचाएगा? क्या वह उसे शब्द के दिन पानी नहीं पिलाएगा? तो यीशु मसीह ने गधे के प्रति अपनी चिंता को जाहिर किया, और यीशु मसीह ने ऐसे भी बोला, यदि तेरे भाई का गधा तुम्हें चौक पर मिले तो उसे वापस कर देना। तो मेरे प्रियजनों, जीसस क्राइस्ट ने गधी के ऊपर अपनी चिंता को प्रकट किया। तीसरी बात जो हमने देखी है कि वह उसके छुटकारे के लिए भी यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, अपनी जान दी। हमारे सब के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। जो हम पहले तो किसी काम के नहीं थे, बाहर बांधे हुए थे, कोई छुटकारा हमारे लिए नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए छुटकारा दिया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, गधी के विषय में बाइबल में बहुत जिक्र है। परमेश्वर ने एक बार गधी के मुंह को खोल दिया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, इस घटना में हम यही चीजों को सीखते हैं। खजूर की डालियों को लेकर उन्होंने प्रभु की शना की, महिमा की, होशना होशना किया। और दूसरी चीज को हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर सवारी की, अपने आप को दीन किया, नम्र किया कि मानव जाति उसके कारण बचाई जाए। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, कभी भी किसी बात के ऊपर घमंड ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, हमारे साथ प्रेम किया। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह की।